मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की बीबी आयशा से शादी किया, 9 साल में उसके साथ इंटरकोर्स कर लिया। 3 साल का जो वक्त था, वो 3 साल में एक छोटी सी बच्ची आयशा को खिला पिला करके मोटा तगड़ा किया गया ताकि पैगंबर मोहम्मद को सेक्स करने में अच्छा। नाजिया इलाही आज सुबह से काफ़ी चर्चा में है। वैसे तो चर्चा में वो हमेशा ही रहती हैं, क्योंकि जिस तरह की वो बयानबाजी करती हैं उसको लेकर एक खास तबका उनसे काफ़ी नाराज़ ही रहता है। लेकिन अब वो तबका सड़कों पर उतर आया है। अब वो तबका अपनी महिलाओं को आगे कर रहा है, उन महिलाओं को जिनको घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं है, जिनको अपने फैसले लेने की आज़ादी नहीं है, जिनको बुर्का या हिजाब के बिना बाहर जाने की आज़ादी नहीं है। वही महिलाएं थाने पर बिना बुर्के के बैठी हुई हैं और ये मांग कर रही हैं कि नाजिया इलाही के खिलाफ FIR लिखी जाए, क्योंकि उन्होंने जो उनके पैगंबर मोहम्मद हैं उनको और उनकी जो पत्नी थी 9 साल की आयशा, उन पर काफ़ी अभद्र टिप्पणियां की हैं। अगर ये रिकॉर्डिंग तेरे पास पहुंचती है तो तेरे में हिम्मत है तो अगर तेरे में हिम्मत है तो तू आ और इसका जवाब दे। अगर तेरे अंदर हिम्मत है ना तू दूर से भोंक मत, ठीक है? तू मुमरा आगे को औरतें बताएंगी, क्योंकि इसने पैगंबर मोहम्मद की पत्नी जो पूरी दुनिया के मुसलमानों की मां है उसके बारे में इसने जो टिप्पणी की है, अगर वो आप सुन लेंगे तो आपका खून खौल जाएगा और आप फिर ये सोचेंगे कि मैं जिंदा रहूं ना रहूं। पैगंबर मोहम्मद की इज्जत पर आंच नहीं आना चाहिए। इसलिए और ये कह रहे हैं कि उनकी अम्मा थी आयशा। ये मैंने पहली बार सुना है, अम्मा थी आयशा, ये पहली बार सुना है। खैर जाने दीजिए, लेकिन ठीक ऐसा ही कुछ एक और व्यक्ति ने किया है। मैं वो भी आपको सुनवाना चाहती हूँ, उसके बाद मैं आगे बात करूंगी इस पर। क्यों आज तक नहीं पता चल सका कि हमारे प्यारे नबी और खतीजा का निकाह किस बुनियाद और किन असूलों पर हुआ? है ना हैरानी की बात। मैं आज तक ये बात सोच रहा हूँ और इस बात का मुझे जरा भी अंदाजा न हो सका। और अगर कोई सवाल करो तो गुस्ताख, क्योंकि ये सब के सब बुत परस्त है। तो नाजिया इलाही ने जो कहा है और इस व्यक्ति ने जो कहा है वो लगभग समान है, लेकिन चूंकि नाजिया इलाही सॉफ्ट टारगेट है, उन पर आसानी से हमला किया जा सकता है, उन्हें आसानी से मारा जा सकता है, उन पर आसानी से जानलेवा हमला किया जा सकता है। इसीलिए सोशल मीडिया से लेकर और दूसरे लोग तक लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि नाजिया इलाही का इलाज होना चाहिए। देखिए किस तरह से एक यूट्यूबर, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नाजिया इलाही के खिलाफ जहर उगल रहा है। नाजिया इलाही खान की तस्वीर आप हमारे पीछे देख रहे हैं। इस औरत का जिस्म गदराया हुआ है, इसके जिस्म में सिर्फ सेक्स है और ये सेक्स की इतनी भूखी है कि कई मर्दों को रौंद चुकी है। आप भी अगर इसे रौंदना चाहते हैं, रौंदवाना चाहते हैं तो इसके साथ आइए, ये सर्विस देगी आपको। और अब जो इसने सुअर वाली हरकत करी है उससे कसम खुदा की मेरा मारने का मन हो रहा है। इसे कुछ कह नहीं सकता हूँ, मजबूर हूँ। इतना ही नहीं, आम लोगों से जो बाइट ली जा रही है उसमें भी उन्हें प्रोवोक करके इस तरह की बयानबाजी करवाई जा रही है। पर नाजिया इलाही, जिसको लोग सुअर भी कहते हैं, वो सुअर की शक्ल खींच है, जिसने हमारे नबी की शान में बहुत गुस्ताखी की है और अम्मा आयशा की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। और अभी हमने यहाँ पे कंप्लेंट फाइल करने आए थे। अगर ये लोग कंप्लेंट नहीं लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग आंदोलन करेंगे, उसका बैनर जलाएंगे, क्योंकि इसको ये भारत अब अगर कल को नाजिया इलाही को कुछ हो जाता है तो क्या इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ये जो बाइट दे रहा है लड़का, इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इन महिलाओं पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो प्रोवोक कर रही हैं अपने लोगों को, ताकि कोई ना कोई उठे और इसका जो सर है तन से जुदा कर दे, जिस तरह से पहले हुआ है, जिस तरह से जो लोग थे वो नुपुर शर्मा के पीछे पड़ गए थे। नाजिया इलाही खुद मुसलमान है और मुझे लगता है कि उन्होंने कुरान भी पढ़ी होगी और कुरान में पढ़ने के बाद ही वो बहुत सारी चीजें बोल रही हैं। तो अगर वो सच बोल रही हैं तो इसमें गलत क्या है, इसमें FIR कैसे होगी? और अगर वो झूठ बोल रही हैं तो आप बता दीजिए कुरान की जो आयतें जहाँ पर ऐसा नहीं, जैसे नाजिया इलाही ने उदाहरण के साथ बताया है कि ऐसा ऐसा हुआ था, उसी तरह से मैं मुसलमानों से दरख्वास्त कर रही हूँ, जो अच्छे मुसलमान हैं उनसे दरख्वास्त कर रही हूँ, आप बता दीजिए जो नाजिया इलाही बोल रही हैं वो झूठ है, गलत है। सिर्फ हंगामा करने से, नाजिया इलाही के खिलाफ बयानबाजी करने से, उसको गाली गलौच देने से सच बदल जाएगा क्या? उस एक महिला की जो कि अकेली है, उसका एक बच्चा है, उसकी जान चली जाए। आप लोग शर्मिंदा नहीं होते ना किसी को भी जान से मारने की कोशिश करने में, किसी को जान से मार देने की धमकी देने में, या किसी को जान से मार देने में? कैसा धर्म है आप लोगों का जो ये सिखाता है कि किसी का भी गला काट दो, चाहे वो फिर अपने ही धर्म की क्यों ना हो? आप इस न्यूज़ के बारे में क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा।